हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो हम मार्केट एनालाइज करेंगे मंडे के लिए, 27 जुलाई के लिए। ठीक है। तो मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया है अच्छा खासा, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। और यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, ये वाली देखो, ये। ठीक है। यहाँ पे कई बार सपोर्ट ले चुका था मार्केट, एक बार लिया, फिर दूसरी बार लिया। ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर से निकल गया। ठीक है। यहाँ पे गैप था, यहाँ पे भी लिया। फिर यहाँ पे आया और उसको सीधा ब्रेक डाउन। ठीक है। कोई ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं किया, ना ज़्यादा रुका है, सीधा देखो। ठीक है। 3 कैंडलों में ना रुका है, ना ज़्यादा रिटेस्ट किया। ठीक है। सीधा ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। अच्छा खासा ब्रेक हुआ है। ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, अगर हम बात करें ये वाली। मैं वनडे के कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ अभी। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी देखो। ठीक है। यहाँ पे बहुत दिनों से मार्केट ये बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ही कहीं पे बार बार ऊपर नीचे इसी पे रेजिस्टेंस ले गए, उसका स्टॉप लॉस भी हंट किया, थोड़ा फेक ब्रेकआउट दिया और यहीं पे रुका रहा मार्केट। उसके बाद एकदम से शार्प ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, अच्छा खासा। और अगले दिन एक और कैंडल, लगभग 3 कैंडल में। ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो, 3 कैंडल में मार्केट ने अपना बढ़िया टारगेट भी दिया है, सबको मौका भी दिया है ट्रेड करने का। ठीक है, ये देखो। तो उम्मीद होगी सब ने यहाँ पे पैसे तो देखो बनाए होंगे। किसने कितने बनाए वो अलग बात है, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, मंडे के लिए करते हैं बात हम। ये हमारे लेवल्स हो गए। देखो, पहला लेवल्स, अगर मंडे में मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट की बात न करें, अगर हम गए गैप डाउन खुलता है। ठीक है। और जो हमारा पिछला कैंडल है, ठीक है, फ्राइडे वाला, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो हमारा टारगेट ये हो सकता है। पर यहाँ पे मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेट ना हो जाए मार्केट। ठीक है। क्योंकि होने को तो पहला टारगेट यही मिलेगा। ठीक है। उसके बीच में कोई टारगेट है नहीं, यही टारगेट रहेगा। ठीक है। पर यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कंसोलिडेट रह सकता है मार्केट। सॉरी, अब एक बार बताता हूँ मैं दोबारा। देखो, यहाँ पे मुझे जो क्या लग रहा है कि मार्केट में क्या लग रहा है कि कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है। और अगर हम देखो इस तरह कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल किया है। तो ये नहीं कि अब बराबर चलता रहेगा, रिटेस्ट भी कर सकता है और कंसोलिडेट भी कर सकता है। मार्केट जितना पैसा देता है फिर उतना ही निकाल लेता है रिटेलर से। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए थोड़ा तरीके से ट्रेड करना है, कंसोलिडेट में फंसना नहीं है। क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा खतरनाक होता है, मंडे का और ट्यूसडे का। क्योंकि आपको भी पता है एक्सपायरी नज़दीक होती है और प्रीमियम डी के होता रहता है। अगर आप सही भी हो, मान लो आप बिल्कुल करेक्ट हो कि भाई हाँ मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है, तो आपने ट्रेड लिया और मार्केट कंसोलिडेट रहा, तो एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। क्या होगा, आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, आप लॉस में रहोगे। ट्रेड आपने सही किया, सेटअप आपका सही है, पर फिर भी आप लॉस में रहोगे। तो मंडे ट्यूसडे को हमेशा बचना चाहिए इस चीज़ से। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं अब वनडे से, अगर 15 मिनट पे जाते हैं, लो जी। ठीक है, ये हो गया। तो कल जैसे मार्केट गिरा है 3 दिन में, तो तीसरे दिन में भी देखो पुल बैक आया है। ठीक है, रिटेस्ट ठीक ठाक दिया है। अगर हम बात करें, ये यहाँ से अभी देखो ट्रेंड लाइन भी बनाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। ये वाली अगर हम बात करें, ये इसको ऐसे करते हैं, ये अभी यहाँ पे देखो, अगर मार्केट खुलता है गैप अप या फिर फ्लैट खुलता है मान लो, या गैप अप, इन दोनों में से कोई भी। तो अगर गैप अप खुल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे खुल रहा है, थोड़ा बहुत कंसिडर होकर ऐसे निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे बुल के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत है, तो अच्छा खासा एक ट्रेंड मिल सकता है, ट्रेड भी मिल सकता है। हम ये तो नहीं कहेंगे सभी का खा जाएगा स्टॉप लॉस, पर यह है कि हमारा एक सेटअप अगर अच्छे से बनाए, प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग ट्रेड ले, तो एक एंट्री हो सकती है। ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें अभी जो भी हुआ है एक सॉल्यूशन हुआ है, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है मार्केट में।
तब भी जब भी कभी प्रोटेस्ट में ऐसा होता है कि ठीक है प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया सरकार का या फिर जो भी डिमांड थी, तो उसका भी है ना बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केट में। तो कल के लिए रेडी रहना। देखो गैप डाउन के लिए तो बता दिया, मार्केट नीचे के लिए तुम्हें बता दिया कहाँ पे सेटअप है, कौन सा टारगेट मिल सकता है। ऊपर के लिए यही है, पहला टारगेट यही रहेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये है और फिर ये रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पहला टारगेट है, ये यहाँ है कहीं पे 820 810, ठीक है। उसके बाद अगला टारगेट हमारा 880-90 के आसपास, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद करें ये वाला टारगेट हो गया ये। तो ध्यान से ट्रेडिंग करना है, अच्छा सेटअप, अच्छा प्राइस एक्शन के साथ एंट्री करनी है और लेट नहीं करना है। लेट का मतलब है ज़्यादा देर तक का ट्रेड में बैठना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। मंडे है, परसों ट्यूसडे है, फिर तो दोनों दिन थोड़े खतरनाक होते हैं। जितना देर तक उसमें बैठे रहोगे उतना ही लॉस खाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। चाहे तुम्हारा सेटअप भी अच्छा हो, तुम्हें पता भी हो मार्केट कहाँ जाने वाला हो। हाँ, अगर मार्केट में तेज़ी है तो ठीक है, अगर नहीं है, कंसोलिडेट है, तो आप गए काम से, आपका कैपिटल ख़त्म, या फिर जो आपने प्रीमियम लिया वो डीके हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, मिलते रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर।